लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, पेपर लीक होने की वजह से डबल ट्रिपल रैंक में इन्फ्लेशन हुआ है। आज उस 650 पे बच्चा ये सोच रहा है उसके गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये हमारी डिमांड है कि सभी बच्चों को रीनीट का मौका मिलना चाहिए जिनके साथ एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट हुआ है। ये कि हमारे पास इतना फाइनेंशियल नहीं होता है कि हम जाके कोर्ट में केस करें। सर हमारे साथ ही इसी साल और भी बच्चों ने नीट दिया है और जब उनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं और उनको रीनीट का मौका मिला है, तो हमने ऐसा क्या किया जो हमें रीनीट का मौका नहीं मिला। सर हमारे पेरेंट्स इतना खर्चा करते हैं, अगर सर ऐसा होगा तो फिर हम लोग तो पढ़ाई करने का सोच ही नहीं सकते। मेरा बस इतना कहना है कि जिन बच्चों का हो रहा है हमारा भी हो जाए, क्योंकि मेहनत तो हमने भी करी। जिन बच्चों का वो एग्जाम ले रहे हैं, क्या हमने नहीं पढ़ा था, क्या हमने मेहनत नहीं करी थी। और जिन 1563 बच्चों को जो अभी रीनीट हो रहा है वो लोग वो बच्चे हैं जिन्होंने केस मतलब कि केस किया है कोर्ट में। हम लोग किस बात का अफसोस करें, पैसे नहीं है इस बात का, या फिर हमने इतनी मेहनत की और हम लोग का अच्छा रिजल्ट नहीं रहा उस बात का। तो जो ऊपर बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को पेपर देने का मौका दिया और हमको मौका नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने केस नहीं किया और हमने बोला नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। और जिसके पास पैसे से उनने बोला भाई उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँची ना। एनटीए ने ट्रांसपेरेंट परीक्षा करवाई है, आपको लगता है? नहीं करवाई है। कितने लोगों का ऑल इंडिया रैंक 67 लोग के ऑल इंडिया रैंक आ रही है, कैसे आ सकती? तो नीट परीक्षा को लेकर इस वक्त देश में सियासत जोरों पर है। ये उम्मीद की जा रही है कि नीट परीक्षा रद्द होगी और दोबारा से परीक्षा होगी। साथ ही साथ एनटीए की नीयत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ वो बच्चे हैं जिन्होंने हाल में नीट की परीक्षा दी है और बड़ी उम्मीदों से भारत सरकार की तरफ देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं कि कुछ बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे और जिन लोगों ने भी परीक्षा में गड़बड़ी की है या सिंडिकेट में जो लोग भी शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। फिलहाल मेरे साथ बच्चे हैं, डॉक्टर साहब हैं अमित गुप्ता जी, इनसे बात करते हैं और बच्चों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी उम्मीदों पर कितना इस वक्त भारत सरकार खरी उतर रही है। हालांकि ये ज़रूर ऐलान कर दिया है, एक नया कानून लागू कर दिया है कि अगर पेपर लीक में कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। किस तरीके से इस पूरी परीक्षा को देख रहे हैं? देखिए, वो कानून तो काम करेगा कुछ टाइम बाद, लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, पेपर लीक होने की वजह से डबल ट्रिपल रैंक में इन्फ्लेशन हुआ है। मतलब 650 नंबर नीट पे एक सेफ स्कोर माना जाता था। आज उस 650 पे बच्चा ये सोच रहा है उसके गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। 650 पे बच्चा सपना देखता था कि मुझे एम्स मिल जाएगा। इसके अलावा पेपर लीक की घटना सिर्फ छोटे स्तर पर नहीं, बिहार गुजरात से बड़े स्तर पर है। इसके पुख्ता सबूत है। इसके आधार पर नीट के पेपर को रद्द किया जाना चाहिए। 1563 बच्चे जिन्होंने कोर्ट में केस किया था उन्होंने पहले ग्रेस मार्क्स दिए और जब बाद में लोगों ने हंगामा किया तो ग्रेस मार्क्स रद्द करके उनको रीनीट का मौका दे दिया, जो कि कल है 23 जून को। इन बच्चों का क्या कसूर? जिन बच्चों ने कोर्ट में केस नहीं कर पाया था, उनके पास लीगल एडवाइजर नहीं थे कोर्ट में केस करने के लिए। एग्जाम में टाइम कई सारे बच्चों का हुआ पूरे देश में, क्योंकि इतने बच्चे अनुभवी नहीं होते का मौका मिलना चाहिए। ये हमारी डिमांड है कि सभी बच्चों को रीनीट का मौका मिलना चाहिए जिनके साथ एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट हुआ है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है और एनटीए ने बहुत दिनों तक तो स्पष्ट ही नहीं किया कि ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए हैं। बेटा आप ये बताओ, आपने परीक्षा दी है, क्या सोचते हो? आप लोग कहाँ से हो पहले तो अपने बारे में? सर हम भोपाल से रहने वाले हैं, यहीं से हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और एनटीए ने जो किया है उसका हम लोग क्या ही बोले। इतने दिनों से हम लोग बोल रहे हैं कि सबका रीनेट होना चाहिए, सभी का टाइम वेस्ट हुआ है, हमारा भी हुआ है। बट ये कि हमारे पास इतना फाइनेंशियल नहीं होता है कि हम जाके कोर्ट में केस करें तो हमें दोबारा मौका मिलेगा। एनटीए ने उन्हीं बच्चों को मौका दिया है जिन्होंने केस किया था, तो सभी को मौका देना चाहिए। सर जो इन लोगों ने किया है, मतलब जिन बच्चों का वो एग्ज़ाम ले रहे हैं, क्या हमने नहीं पढ़ा था, क्या हमने मेहनत नहीं करी थी, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसा कर रहे हैं। पता नहीं क्यों वो बच्चों ने ही बस पढ़ाई करी थी, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हम लोग भी तो जगह है ना 13-13, 14-14 घंटे। मेरा बस इतना कहना है कि जिन बच्चों का हो रहा है हमारा भी हो जाए, क्योंकि मेहनत तो हमने भी करी है, उन्होंने बस नहीं करी है। जी, परीक्षा तो 2 बार ही होना चाहिए। क्योंकि मौका सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि मेहनत सभी ने की है। और जिन 1563 बच्चों को जो अभी रीनीट हो रहा है वो लोग वो बच्चे हैं जिन्होंने केस मतलब कि केस किया है कोर्ट में। तो उन लोगों की फाइनेंशियल मतलब कि कंडीशन अच्छी होगी तो उन लोगों ने किया ना। हम लोगों को पहले ऐसा कुछ पता था कि हम लोग भी अगर जाके केस करते हैं तो हम लोगों को भी रीनीट देने का मौका मिलता है। ये मतलब जिन बच्चों को पता था उन्होंने किया, तो सिर्फ उन्हीं का रीनीट हो रहा है। बाकी बच्चों का क्या, जिन्होंने मेहनत की थी, जिन्होंने भी पूरा अपना साल दिया है पढ़ाई को, उन लोगों का क्या? मैं ये चाहती हूँ कि सभी का मेहनत तो सभी ने की है, एडमिट का 8 फॉर्म सबका आया है, तो सभी को दोबारा मौका मिलना चाहिए। क्योंकि सब दोबारा से ऐसा सब बच्चों की ऐसी कंडीशन वो नहीं होती कि सब बच्चे दोबारा से तैयारी कर सकें, इसलिए ये सबको देखते हुए सबका रीनीट होना चाहिए। आप क्या मान रहे हैं? सर हमारे साथ ही इसी साल और भी बच्चों ने नीट दिया है और जब उनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं और उनको रीनीट का मौका मिला है, तो हमने ऐसा क्या किया जो हमें रीनीट का मौका नहीं मिल रहा है। हमें भी मिलना चाहिए।
सर मैं यही कहना चाहूँगी कि जस्टिस सबको दिया जा रहा है तो सबको दे और सबका रीनीट हो। सर मैं ना यूपी से हूँ तो यहाँ पढ़ने के लिए आए। सर हमारे पेरेंट्स इतना खर्चा करते हैं, अगर सर ऐसा होगा तो फिर हम लोग तो पढ़ाई करने का सोच ही नहीं सकते। इस वजह से सर रीनीट होना चाहिए। रीनीट होना चाहिए। बच्चे ये उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और भारत सरकार से कि उनको दोबारा परीक्षा का मौका मिलना चाहिए। सिर्फ उन बच्चों को नहीं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। मैं सर सिवनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा नाम सपना ठाकरे है। हम लोगों को रीनीट चाहिए क्योंकि हमारे पापा इतने मेहनत करते हैं, हर चीज़ करते हैं। हमारे पापा फार्मर हैं, तो हमें रीनीट चाहिए, जस्टिस चाहिए। क्योंकि हम लोगों के मार्क्स जितने आ रहे थे उसमें से हम लोगों की उम्मीद के हिसाब से कम ही मार्क आ रहे हैं, तो रीनीट तो होना ही चाहिए। एनटीए वाले से यही गुजारिश है कि रीनीट हो रही चाहिए। जी सर होनी चाहिए रीनीट, क्योंकि जो जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम हो रहा है सिर्फ उनका इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हम लोगों का भी टाइम वेस्ट हुआ था, हमें भी मौका मिलना चाहिए रीनीट का। जाहिर सी बात है एनटीए सवालों के घेरे में है। एनटीए की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ना सिर्फ विपक्ष बल्कि ये बच्चे भी उम्मीद कर रहे हैं कि परीक्षा उनको दोबारा होना चाहिए। और सबसे खास बात कि सिर्फ जिन लोगों ने कोर्ट केस किया है उन्हीं को परीक्षा में दोबारा शामिल होने का मौका मिल रहा है और कल परीक्षा होनी है। तो ये बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा इनकी परीक्षा होनी चाहिए। हम लोगों को पहले बताया गया होता कि हम केस कर देंगे तो हमें ग्रेड्स मार्क्स मिल जाएंगे या फिर हमें रीनीट का मौका मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था पहले से प्लान। तो फिर से हम लोगों को वही कि पैसे, हम लोग किस बात का अफसोस करें, पैसे नहीं है इस बात का, या फिर हमने इतनी मेहनत की और हम लोग का अच्छा रिजल्ट नहीं रहा उस बात का। तो हम लोगों को मौका मिलना चाहिए क्योंकि मेहनत हम सभी ने की है। क्योंकि उन्होंने जो किया वो गलत है ना भाई। उन्होंने सिर्फ वो जो 1500 से जो ऊपर बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को पेपर देने का मौका दिया और हमको मौका नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने केस नहीं किया और हमने बोला नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। और जिसके पास पैसे से उनने बोला भाई उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँची ना, लेकिन हम नहीं बोल पाए, तो क्या हमारे साथ गलत कर रहे हैं? वो सही है। अच्छा एक बात और, आप लोग ये बताइए कि आप लोग जब परीक्षा हॉल में बैठे थे तो उस वक्त कुछ देरी को लेकर आपसे किसी ने कंट्रोलर ने कंसल्ट किया कि नहीं आप लोग को देरी हो रही पेपर देने में, या कुछ हम आपको भी ग्रेस मार्क्स देंगे? सर बीच में बहुत डिस्टर्ब करते हैं, साइन भी होती है 2-3 बार और डिस्टर्ब भी होता है। एनटीए ने ट्रांसपेरेंट परीक्षा करवाई है आपको लगता है? नहीं करवाई है, इस बार नहीं लग रहा है, क्योंकि जो रैंकिंग में हमारी 3 गुना रैंक आ रही है, जिसके कारण बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है रिजल्ट पे कि सही में ऐसा हो सकता है क्या। मतलब लग ही नहीं रहा अभी भी। आप लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं, इतने सालों से, इतने दिनों से आप लोगों ने तैयारी की है और अचानक आप लोगों को पता चलता है कि पेपर लीक हुआ, बड़ा घोटाला हो गया। क्या किस तरीके का लगा आपको? सुन के तो काफ़ी दुख हुआ क्योंकि बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी 1 साल पूरा अपना ख़राब देते हैं कि पढ़ लिख के अच्छा मार्क्स है, लेकिन जब देखा जाए कि पेपर लीक हो रहा है और एक ही साइड कितने लोगों का ऑल इंडिया रैंक 67 लोग की ऑल इंडिया रैंक आ रही है, कैसे आ सकती, तो बहुत सुन के बुरा लग रहा है। एनटीए की सवाल खड़े हो रहे हैं, एनटीए किस तरीके से उसने एग्ज़ाम कोऑर्डिनेट कराया। आप लोग जब सेंटर पे गए होंगे, जैसे कुछ ये दावा किया जा रहा है कि इतने बच्चों को हम ग्रेस मार्क्स हमने दिया है और इतने बच्चों को दोबारा परीक्षा करवाई जा रही है, तो उन बच्चों को दोबारा परीक्षा कराए जाने का स्टैंडर्ड क्या था और आप लोग के साथ क्या वही देरी हुई? हमारे साथ भी देरी, क्योंकि हम भी वहाँ जाते हैं, हमको भी साइन कराना पड़ता है, 2 बार साइन होता है, पेपर वो होता है, तो हमारे साथ भी हुआ, तो हमको भी तो हमारे साथ भी तो टाइम लॉस हुआ, तो हमको भी तो मौका मिलना चाहिए। आप लोगों ने उस वक्त ऑब्जेक्शन नहीं लिया? हम एनटीए तो ये कह देगा कि उन बच्चों ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया मौके पर। तो हमको इस बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि हर बार की तरह हम पेपर देने जाते थे तो वहाँ कुछ ऐसा रहता नहीं था, तो हमको कोई आइडिया नहीं था, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। अब पता चला, अब हम लोग जब कर रहे हैं तो उसके हमसे कुछ मिल ही नहीं रहा है। जाहिर है बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं था, पहला मौका था उनके। सर आप ये बताइए डॉक्टर साहब कि अब क्या, अब क्या होगा? आप देखिए कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द होना तय है, अब या तो वो कोर्ट करे या भारत सरकार करे। आप चूंकि इस पेशे से जुड़े हुए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लंबे अरसे से ऐसी परीक्षाएं देख रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है कि अगला क्या कदम होगा? अगला कदम मेरे ख्याल से रीनीट का ही होगा, क्योंकि सरकार भी इस बात को समझ रही है। मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने एक हाई पावर कमेटी बनाई है और इस पर एक्शन ले रहे हैं, बट मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये एक्शन कम है। बच्चे 23 लाख बहुत होते हैं और बहुत सारे बच्चों के मन में एक नेगेटिविटी आ गई है, उनके मन में नेगेटिव फीलिंग आ गई है कि पता नहीं अगली साल भी होगा कि नहीं होगा। उनको ऐसा लग रहा है कि हमें जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप रीनीट करा देंगे, इससे पहले भी 3-4 बार हो चुका है, बीते सालों में 3-4 बार रीनीट हो चुका है, तो इस बार भी करा देंगे, जबकि पिछली बार तो इतना विवाद भी नहीं हुआ था। इससे बच्चों के मन में सेटिस्फैक्शन मिलेगा और बच्चों को ऐसा लगता है कि हम कोर्ट में केस नहीं कर पाए थे, टाइम तो हमारा भी 20 मिनट आधा घंटा वेस्ट हुआ था, तो उनको भी या तो रीनीट आप करा दीजिए तो उनको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। अदरवाइज फिर बच्चों के मन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगा और ट्रस्ट उनका कम हो रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, एनटीए ने जिस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है सवालों के घेरे में है। हालांकि बच्चे अभी
उम्मीद से हैं, उनको उम्मीद है कि भारत सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी, कोई बड़ा निर्णय लेगी और नीट की परीक्षा में दोबारा इनको शामिल होने का मौका मिलेगा और इनकी मेहनत कम से कम बर्बाद नहीं होगी। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।